प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसे कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मानव का निर्माण हुआ, प्रभु ने उसे संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ उसका निर्माण किया। इसीलिए जब आदम और हव्वा ने पाप किया, ईश्वर ने उन्हें पाप करने से रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने उस पाप को अंजाम दिया। अभी ईसा का मरना तो तय है, और पुराने नियम का यदि हम गौर से विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारे नबियों ने भी इस विषय में बहुत कुछ कहा है, उसकी भविष्यवाणी की है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन ईसा कहते हैं कि जो मुझे पकड़वाएगा उसका हाल क्या होगा। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा नहीं हुआ होता। धिक्कार उस मनुष्य को। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु का तो मरना तय है, उसमें यह जरूरत नहीं थी कि यहूदा के विश्वासघात के कारण यीशु को पकड़ना पड़े, क्योंकि यीशु अपना प्राण स्वयं देने के लिए तैयार है, और जैसी भविष्यवाणी हुई थी वैसा ही ये पूरा होगा। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि इच्छा शक्ति का उपयोग करके पूर्ण स्वतंत्रता के साथ यूदस यीशु का विश्वासघात करते हैं। वह कोई कठपुतली नहीं था, उसे मालूम था वो क्या करने वाला है। अब सवाल यहां हमारी भी इच्छा शक्ति की है। हमें भी प्रभु ने संपूर्ण स्वतंत्रता और इच्छा शक्ति दी है, परंतु क्या हम इस इच्छा शक्ति का उपयोग प्रभु के मार्गक्रमण करने के लिए करते हैं, या शैतान के मार्ग में सफर करने के लिए? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।